सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य थर्ड पार्ट है। रिसेंट ट्रेंड्स इन लिबरल सोशल एम, रिसेंट ट्रेंड्स इन लिबरल सोशल एम। आज के संदर्भ में उदारवादी सामाजिक उद्देश्य, आज के संदर्भ में उदारवादी सामाजिक उद्देश्य। जब समाजवाद आया था दुनिया में तो उसने शिक्षा का उद्देश्य रखा था कि समाज बड़ा है, व्यक्ति छोटा है, यानी व्यक्ति को जो है समाज के हित को ज़्यादा देखना चाहिए, अपने हित को कम देखना चाहिए। लेकिन जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने कहा कि नहीं, व्यक्ति से जो है परिवार बनता है और व्यक्ति परिवार मिलकर के समाज बनाता है, इसलिए व्यक्ति जो है नंबर 1 पर होना चाहिए और समाज जो है समाज का हित नंबर 2 पे रखना चाहिए। यानी व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत हित ज़्यादा देखना चाहिए, समाज का हित बाद में देखना चाहिए। ये है, पहले ऐसे चल रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आज के संदर्भ में जो है उदारवादी सामाजिक उद्देश्य आया है, मतलब थोड़ा लिबरल हुए हैं। उदारवादी इस सेंस में है कि जो व्यक्तिवादी हैं, जो समाजवादी हैं, दोनों के बीच में जो है कुछ तालमेल बनाया गया या मध्यम मार्ग अपनाया गया। जैसे बुद्ध ने कहा कि मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, तो मध्यम मार्ग अपनाया गया। वही आज का संदर्भ है, उसी को कहते हैं उदारवादी। मतलब बहुत जो है कड़ाई नहीं है इसमें कि व्यक्ति को लेकर के, समाज को लेकर के कड़ा रुख अपनाया जाए, तो ऐसा नहीं है, उदारवादी रुख अपना रहे हैं। तो इसमें है वेलफेयर ऑफ वन एंड ऑल। अब ये जो उदारवादी सामाजिक उद्देश्य आया है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि अपना और सबका कल्याण, वेलफेयर ऑफ वन एंड ऑल, अपना और सबका कल्याण। यानी अपना माने व्यक्ति का भी कल्याण होना चाहिए और सबका कल्याण मतलब समाज का भी कल्याण होना चाहिए। ये है उदारवादी सामाजिक उद्देश्य आज के संदर्भ में। यह है इंडिविजुअल एम एंड सोशल एम दी सिंथेसिस। व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य को मिलाकर चलना, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य को मिलाकर चलना। क्योंकि जो व्यक्तिवादी हैं वो कहते हैं कि हमसे समाज बना हुआ है, तो हम बड़े हैं, समाज छोटा है, हमारा हित पहले होना चाहिए, समाज का हित बाद में होना चाहिए। और जो समाजवादी हैं वो कहते हैं नहीं, व्यक्ति जो है, व्यक्ति परिवार से समाज जरूर बना है, लेकिन समाज बड़ा है, व्यक्ति छोटा है। क्योंकि व्यक्ति अकेला है, बहुत हुआ उसका परिवार है, लेकिन समाज तो बहुत बड़ा है। तो ये समाजवादी था। तो आज का जो उदारवादी जो उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य है, उसमें क्या है, कहने भाई, अरे भाई दोनों लोग लड़ो नहीं, व्यक्तिवादी और समाजवादी दोनों लड़ो नहीं, मिलकर चलो, ये कहना है। आज का जो उदारवादी या लोकतंत्रात्मक भी कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र में जो है उदारवादी सामाजिक उद्देश्य चल रहा है। थोड़ा उदारवाद बरतो, लिबरल हो जाओ, इतने कड़े मत बनो। व्यक्तिवाद जो है झगड़ रहा समाजवाद से, समाजवाद झगड़ रहा व्यक्तिवाद से, ऐसा ना करो। व्यक्ति झगड़े समाज से, समाज झगड़े व्यक्ति से, तो ऐसा ना करो। द सर्किल कैन नॉट बी ब्रोकन। ये जे.एस. रोज साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वृत्त टूटा हुआ नहीं होता है, वृत्त जो है वो टूटा हुआ नहीं होता है। उनका कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति तो सही है कि भाई व्यक्ति है, उसके बाद परिवार है, तो व्यक्ति परिवार मिलकर के समाज बनता है। तो अब जो है व्यक्ति कहे कि नहीं मैं बड़ा हूँ, समाज छोटा है, अब समाज कहे कि नहीं हम बड़े हैं और व्यक्ति जो है छोटा है, तो ये ठीक नहीं है। वृत्त टूटा हुआ नहीं होता है। बिना व्यक्ति के समाज नहीं बनेगा और बिना समाज के व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा। व्यक्ति क्या जंगल में जाकर कल्याण करेगा क्या अपना? जंगल में तो जंगली जानवर खा जाएंगे। सोशलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी go hand in hand in the process of education. In the process of education, in fact, neither can be fostered without the other.
नीदर कैन बी फॉस्टर्ड विदाउट दी अदर। इनका कहना है कि समाजीकरण एवं व्यक्ति का विकास, समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन, व्यक्ति का विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो समाजीकरण एवं व्यक्ति का विकास शिक्षा की प्रक्रिया में एक साथ चलते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया में एक साथ चलते हैं। जो एजुकेशन प्रोसेस है वो गो हैंड इन हैंड। तो समाजीकरण एवं व्यक्ति का विकास शिक्षा की प्रक्रिया में एक साथ चलते हैं। व्यक्ति का जो समाजीकरण होता है उसी में जो है फॉर्मल इनफॉर्मल शिक्षा मिलती है। वास्तव में एक का पोषण दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। वास्तव में एक का पोषण दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। यानी व्यक्ति से समाज है और समाज से ही व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति अलग भाग रहा है, समाज अलग भाग रहा है। दोनों को मिलकर के चलना चाहिए। दोनों की गरिमा बनी रहनी चाहिए, दोनों का कल्याण होना चाहिए, व्यक्ति का भी कल्याण होना चाहिए और समाज का भी कल्याण होना चाहिए। इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, ये कहने का मतलब है। इन ए ट्रूली डेमोक्रेटिक सोसाइटी सोशल कंट्रोल एंड इंडिविजुअल इनिशिएटिव सप्लीमेंट ईच अदर। सही मायने में एक सच्चे लोकतांत्रिक समाज में सामाजिक नियंत्रण पर सामाजिक नियंत्रण एवं व्यक्तिगत पहल एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। सही मायने में एक सच्चे लोकतांत्रिक समाज में सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल एवं व्यक्तिगत पहल इंडिविजुअल इनिशिएटिव एक दूसरे के पूरक हैं। ये कहा गया है कि सही मायने में एक सच्चे लोकतांत्रिक समाज में सामाजिक नियंत्रण एवं व्यक्तिगत पहल एक दूसरे के पूरक हैं। सही देखा जाए तो ये जो लोकतंत्र है ये मध्यम मार्ग है, मिडिल पाथ है। जैसे बुद्ध कहते नहीं है कि दुनिया में जो है व्यवहारिक जीवन अगर जीना है तो मध्यम मार्ग अपनाओ, अति पर मत जाओ कि एक्सट्रीम पर चले जाओ। जैसे व्यक्ति कहे कि नहीं मेरे बिना समाज नहीं है और समाज कहे कि मेरे बिना व्यक्ति नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। एक मध्यम मार्ग अपनाइए कि व्यक्ति परिवार से समाज बनता है और समाज से ही व्यक्ति और परिवार का पोषण होता है, व्यक्ति और परिवार का पोषण होता है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट हैं। इसीलिए लोकतंत्र में कहा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी रखिए। इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को कहा है। दुनिया के सारे अर्थशास्त्री कहते हैं यही आर्थिक व्यवस्था सबसे अच्छी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, जो बड़े उद्योग होते हैं वो सरकार के नियंत्रण में होते हैं, उससे वो गरीबों का मदद करता है, गरीबों का भला करता है, कल्याण होता है। छोटे छोटे उद्योग जो है वो छोटे छोटे पूंजीपतियों को दे देते हैं, जिससे कि वो भी जो है अपना कमाएं खाएं और अपनी प्रतिभा का वो करें, समाज के अंदर योगदान करें, अपनी प्रतिभा का विकास करें, प्रतिभा के विकास से समाज में योगदान करें। ये है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और लोकतंत्र जो है यही मध्यम मार्ग है। Let education burn the individual flame, feeding it with the oil of society, and let the light of this flame illuminate the social horizon, shedding away all the prevailing darkness, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, मतलब लिबरल सेंस में, उदारवादी सेंस में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि लोग प्रज्वलित हों, मतलब लोग जो हैं उनकी प्रतिभा का विकास हो। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि लोग प्रज्वलित हों। समाज के पोषण से समाज जो है उनको मौका दे कि वो अपना व्यक्तिगत प्रतिभा का विकास कर सकें। और ये ज्वाला जो उनका व्यक्तिगत विकास हो, ये ज्वाला समाज को अंतिम छोर को यानी जो सबसे गरीब हैं, दबे हैं, कुचले हैं, आखिरी पायदान पर समाज में बैठे हुए हैं,
तो उनको प्रकाशित करे, उनको प्रकाशित करे, हर तरह के अंधकार को दूर करे। अज्ञान है, अशिक्षा है, गरीबी है, शोषण है, उसको दूर करे। ये कहने मतलब है आज जो उदारवादी दृष्टिकोण है कि व्यक्ति स्वार्थी न बने और न समाज स्वार्थी बने, तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि लोग प्रज्वलित हों समाज के पोषण से, और ये ज्वाला समाज को अंतिम छोर को, समाज के अंतिम छोर को प्रकाशित करे, समाज के अंतिम छोर को प्रकाशित करे और हर तरह के अंधकार को दूर करे, हर तरह के अंधकार को दूर करे।